इससे एक चीज तो तय हो गई है कि पैट्रियोटिज्म का स्तर कुछ कुछ माइनॉरिटीज के अंदर नीचे गिरता जा रहा है। इतना ही नहीं, जब उस रिपोर्टर से पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ जो वंदे मातरम नहीं गा रहे हैं उसके लिए 2-3 सजाएं रखे हैं या कुछ भी, तब उसने बोला कि योगी आदित्यनाथ होता कौन है मुझे बोलने वाला। मेरी उम्र उससे बहुत ज्यादा बड़ी है और 40 करोड़ की पॉपुलेशन मुसलमानों की है। इंडिया के अंदर अगर मैं चाहूं तो किसी की भी सत्ता पलट सकता हूँ, किसी की भी नहीं ला सकता हूँ। इतना आक्रोश आखिरकार किस बात का है? वंदे मातरम गाने का। वंदे मातरम अगर ये लोग नहीं गाना चाहते हैं तो उसके पीछे का एक ठोस रीजन क्या है? आपको मैं बता दूं, जब पीएम नरेंद्र मोदी इथोपिया गए थे और इथोपिया वंदे मातरम बजा था। इतना ही नहीं, वंदे मातरम बजने के बाद से उसी गाने से हमने सॉरी इथोपिया वालों ने पीएम नरेंद्र मोदी को फैसिलिटेट किया था। और तो और साथ ही साथ वहां पर लोगों ने इस चीज को काफी चेरिश भी किया था और बहुत ही मैं अगर बताऊं आपको, बहुत ही ट्रिब्यूटन वे में उस चीज को रखा था। लेकिन इंडिया के अंदर ये सब प्रॉब्लम्स कहाँ से आ गई है? जब मिडिल ईस्ट के कंट्री को कोई दिक्कत नहीं हो रही है वहां पर हमारा वंदे मातरम चलाने में, जब उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स वहां नहीं हर्ट हो रहे, तो यहाँ किस बात की प्रॉब्लम है? हर कोई अपने आप को बोलता है कि मैं इंडियन हूँ, पर इंडिया का जो एक्चुअल गाना है, जिसे सच में इंडिया के लिए लिखा गया था, जिस हिसाब से इंडिया की हर चीजों को क्राफ्ट करके लिखा गया था, उसके ऊपर एक्चुअल में आजकल प्रॉब्लम क्या आ गई है, किस तरीके की बातें हैं? ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं। अगर मैं आपको पहले भी बता दूं तो इसके पहले भी ऐसी बहुत सी घटना हमारे सामने आई है। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे सपा के बहुत से लीडर, कांग्रेस के बहुत से लीडर, सपा के बहुत फेमस यूपी के लीडर हैं जो आपके अबू आजमी, उन्होंने बोला था कि अल्लाह की खिदमत के आगे मैं किसी और की खिदमत नहीं समझता हूँ। हमारे यहाँ हमारी माँ से ऊपर भी अल्लाह को रखा जाता है, इसलिए मैं ये गाना नहीं गा सकता हूँ। राष्ट्र के लिए भी ये गाना नहीं गाना है। पहले तो कांग्रेस वालों ने इसके ऊपर काफी हद तक कंट्रोवर्सी भी फैलाई कि क्यों लोगों को जबरदस्ती वंदे मातरम गवाना है या उसको इम्पोर्टेंस क्यों दिलानी है। उसके बाद से जब उन्होंने देखा कि देश की आधी जनता यही चाहती है कि वंदे मातरम को जो उसकी ड्यू रिस्पेक्ट है वो मिले, उसके बाद से आपने देखा हो कि बहुत से इवेंट्स के अंदर अब सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, ये तीनों लोग अब वंदे मातरम बजवाते हैं और तब फ्लैग को देख के ये लोग सल्यूट करते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें जो लोगों ने अपने आप में कैप्चर कर ली है, अपने आप में इन लोगों ने मानना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लग गया कि जो देश की जनता है उसे भी यही चाहिए। बीजेपी अपने मन से मनगढ़ंत कहानियां नहीं लेकर आ रही है, देश की जनता को भी यही चीज चाहिए और ये चीज साफ क्लियर होके सामने दिखाई दे रही है। जो लोग इस टाइम पर नहीं समझ रहे हैं, इससे एक चीज साफ साफ तय हो रही है कि हमारे देश के अंदर जो विभाजन हो रहा है वो किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी पार्टी की वजह से नहीं हो रहा है, वो विभाजन अपनी खुद की सोच के चक्कर में हो रहा है। जिस हिसाब से एक गाने को इतना रिलीजियस सेंटिमेंट्स की तरह जोड़ा जा रहा है वो गलत है। हमारे देश में इतनी तरीकों की चीजें होती हैं, उसके बावजूद भी हमने कभी उस डाइवर्सिटी को क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं की। पर वंदे मातरम का पूरा इशू हमें, अगर मैं आपको बताऊं तो इंटरनेशनली भी बहुत बैकलैशेस दिलाता है। इंटरनेशनली भी अगर आप इस इशू को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक गाने के ऊपर इतना डिस्प्यूट कैसे हो सकता है? उस गाने की ऐसी कौन-सी लाइन है जो आपको खराब लगती है? ये आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर हमारे मुसलमान भाई-बहन देख रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि हमें ये नहीं गाना है, तो प्लीज़ हमें बताइए कि ऐसा क्या है? अगर मैं उस गाने को पूरी तरीके से अगर सुनती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे हमारे देश का इतिहास समझ में आता है। मुझे हमारे देश में जिस हिसाब से अंग्रेज़ों के टाइम पे लोगों ने फ्रीडम फाइटिंग की थी, वो समझ में आता है। उस गाने में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं समझ में आता है कि किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट पहुंचाया जा सके। पर ये गाना इस चीज को दर्शाता है कि किस तरीके से हमारा जो इतिहास है वो इतना ऊपर रहा है। आजकल इलेक्शन का पूरा टाइम चल रहा है, आजकल लोगों के अंदर एक नया आक्रोश आता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने जो स्कीम्स बनाई है उसके खिलाफ लोग बहुत हद तरीकों से बात करने लगे हैं। लोगों के अंदर एक गुस्सा बढ़ता जा रहा है कि कैसे हिंदुत्व इतना ऊपर पहुंचता जा रहा है। एक्चुअल में हिंदुत्व इतना ऊपर पहुंच नहीं रहा है जितना माइनॉरिटीज को इस टाइम पे टेंशन होती जा रही है कि किस तरीके से हमारा देश चलेगा, किस तरीके से हमारी चीजें चलेंगी। ये सब एक मेंटल इल्यूजन्स और इश्यूज के अंदर चल रहे हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। उस आदमी को स्टेटमेंट के बाद से ये चीज तो समझ में आ ही रही है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की जो रणनीतियां हैं, जो उनके फैसले हैं, उनके ऊपर कितने सवाल उठ रहे हैं इस टाइम पर। जानना ये जरूरी है कि वो गलत है कि सही है। पर इस तरीके से चीफ मिनिस्टर को अपमानित करना, क्या ये सही है? मतलब मुझे आजकल हमारे देश में ना पॉलिटिकल इकोसिस्टम समझ नहीं आ रहा है। कोई भी आता है, कभी भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कुछ कह देता है, कभी योगी आदित्यनाथ को बोल दे रहा है। हमने जिस स्थल पे जिस पद पे ये सब लोग हैं, उन लोगों को उस पद की
हमने एक तरीके से रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया। जिस तरीके के स्टेटमेंट्स बाहर निकल के आ रहे हैं, जिस तरीके का एक एटीट्यूड लोगों के अंदर आ रहा है, वो गलत है। 40 करोड़ मुसलमानों पे इतना ज़्यादा उन लोगों को कुछ लोग गुमान करने लग रहे हैं, जिससे उसके बाद से फिर 2 ही गुट के अंदर फिर से एक मतलब एक डिफरेंसेस भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं, इनको हम कैसे पीछे और झुठला सकते हैं? जिस तरीके से ये लोग एक वंदे मातरम के लिए इस तरीके के अग्रेसिव वो मोड में एक्ट कर सकते हैं, तो इसके आगे अगर कोई चीज़ हुई जो कहीं भी हिंदुत्व लिंक्ड हुई या फिर इनके रिलीजियस आइडियोलॉजी को हर्ट किया गया, तो फिर तो ये तो बहुत चीज़ें कर सकते हैं। ये एक अंदेशा है जो हम इस पूरे वीडियो से, इस पूरी चीज़ से लगा सकते हैं। यहाँ पे हमें ये भी समझ में आ रहा है कि किस तरीके से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें जो हैं हमारे इलेक्शन के पहले खराब होती जा रही हैं। इलेक्शन के पहले हिंदू मुसलमान जो अंग्रेज़ कभी चाहा करते थे, वो आज होता जा रहा है एक्चुअल में। जिस तरीके से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जिन्ना ने हमारे देश के अंदर लाई थी, वो अब सही होती जा रही है। जिस तरीके से लोग इस पूरे वीडियो पे एक्ट कर रहे हैं, उससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ़ और सिर्फ़ रिलीजियस सेंटिमेंट्स की नहीं है, पर प्रॉब्लम कट्टरवादिता की हो रही है। हमारे देश में एक टाइम था जब यहाँ पे हिंदू और मुसलमान बहुत मिल बांट के रहते थे, लेकिन इस टाइम पे जिस तरीके की डाइवर्सिफिकेशन को हम झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके का आक्रोश लोगों के अंदर आ रहा है, वो एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण इशू चलता जा रहा है हमारे देश के अंदर। इतना ही नहीं, अगर आप ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे और देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि आगे जाके चीज़ें और चेंज भी हो सकती हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों के ऊपर एक एक्शन लेना चाहिए। देखिए, आप चीफ मिनिस्टर और इन सब के ऊपर आप इनकी जो प्रॉब्लम्स है कि यहाँ पे क्राइम रेट बढ़ रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं, इन सब चीज़ों पे बात करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक वंदे मातरम के टॉपिक पे इस तरीके का हेट्रेट निकालना बहुत ही एक तरीके से दुष्ट व्यवहार है और इसके खिलाफ मुझे लगता है सरकार को कुछ ना कुछ भी प्रावधान भी लाना चाहिए कि हम वंदे मातरम जैसी अगर हमारी देश की कोई सभ्यता है और उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और उसको हम एक नेशनल दर्जा दे रहे हैं, तो उसके खिलाफ लोगों को बोलने पर फाइन लगनी चाहिए। ये गलत है। आप किसी भी चीज़ का अपमान करके नहीं जा सकते। आप यूएस और ज़रा यूरोप में जाके देख लीजिए, वहाँ पे तो आपको नहीं करने को मिलता है इन सब चीज़ों का अपमान। मैं आपको बता दूँ, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस जब इलेक्शन लड़ रहे थे, उस टाइम पे यूएस के अंदर इतने इश्यूज़ हैं, इंश्योरेंस के इश्यू है, इमिग्रेंट के इश्यूज़ हैं, इतने ढेर सारे। लेकिन लोगों ने अपने कोई इश्यूज़ के बारे में बात नहीं की। इन लोगों ने सिर्फ एक अबॉर्शन इश्यूज़ लेकर आए, जो कि बहुत छोटा इश्यू है यूएस के अंदर, ठीक है? तो इससे ये पता चलता है कि कैसे बाकी सारे देश के लोग अपनी इश्यूज़, जो अपने देश की प्रॉब्लम्स, उसको छुपा के रखते हैं, ताकि उनकी जो घर की बात है, वो बाहर ना जाए। और हमारे देश के अंदर सब चीज़ें खुलेआम चलती है, सारे इश्यूज़ सामने ला के रख दिया जाता है, जिससे लेटर ऑन प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं, जिससे हमारी जो देश की छवि है, वो इंटरनेशनली खराब होती है। राहुल गांधी भी जर्मनी गए थे, तो उन्होंने एंटी गवर्नमेंट की जगह एंटी इंडिया ही बोलना शुरू कर दिया। आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने देश को, आपको डिफेंसिव रहना ही पड़ेगा, क्योंकि बाहर की कंट्रीज कितनी भी गलती करे, वो अपने देश की बुराई नहीं करती हैं सामने से। तो हम बेवकूफ थोड़ी ना हम अपनी देश की बुराई करना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान तक अपनी देश की बुराई नहीं करती, जबकि वहां पे कितनी ढेर सारी गलतियां इतने टाइम से चली आ रही हैं। पाकिस्तान मुंह पे बोलती है कि हमारा टेररिज्म से कोई वास्ता नहीं है। जब वो इतनी ओडेसिटी के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज बोल सकती है, तो हमें यहाँ पर आके अपने देश की बुराई करने की क्या जरूरत है? लोगों को और मौका क्यों देना है? ये एक मेरा महत्वपूर्ण सवाल है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ